बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज हम लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम करेंगे MCQs 76 से 90 तक। 15 MCQs करेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जनरल नॉलेज के हवाले से कुछ। तो आज का जो पहला सवाल है वो देखें। ही रोट अ लेटर, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। अब सबसे पहले सेंटेंस की पहचान बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस जो है ये गिवन किस टेंस में है। ठीक है, तो ये अब पास्ट टेंस शुरू हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सही है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम जो एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस हम लिखते हैं। ठीक है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट जो है पहले ये लिख लेंगे, प्लस इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वॉज या वर का। जैसे अगर आपको याद हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जब करते थे तो ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आता था इज आर का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आएगा वाज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग उसी तरह ही है। ठीक है, बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखें, ही रोट अ लेटर, तो रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब अगर ऑप्शन ए को देखें, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ही राइट्स अ लेटर, ये उसका पैसिव है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अ लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, वॉज क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ही चेंज हो जाएगा किसमें? हिम में। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ना पैसिव है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। अच्छा, इस तरह सिर्फ वीडियो में देखने से आप शायद अपने कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। अब यहाँ से आप नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी बुक को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और मतलब कोई भी आपके पास सोर्स है जिससे तैयारी कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस की, तब आपको, अब जाहिर है यहाँ पे तो हम डिटेल में हर चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम है, हमने बहुत कुछ कवर करना होता है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक क्लू दे रहा होता हूँ, आप वो क्लू लिया करें। प्रैक्टिस आपने अपने सोर्सेज से, जो भी किताबें हैं आपके पास, उनसे पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, दे ब्रोक द गिलास। अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब का। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम। अब यहाँ पे इज नहीं आ सकता, क्यों? इज आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, इज बीइंग आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। देखें, हम पिछली चीजें भी साथ साथ रिपीट कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय देम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूं, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वो वीडियो पूरी नहीं देखते, तो इस वजह से मैं इधर ही बता देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में, उनके पिक्चर्स बना के पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि बार बार आप वीडियो देखें, तो आप वो डाउनलोड करें, आप अपने पास फाइल सेव करते जाएं और वक्त के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 78 है, शी डिड नॉट ब्रिंग द वाटर। अब जैसे जब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हम लिखते हैं तो वो ऐसे कि सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे ही एट एन एप्पल, अब एट ईट की सेकंड फॉर्म है। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट, अब जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ही डिड नॉट
ईट एन एप्पल। ठीक है, अब इसका ये तो एक्टिव में है, पैसिव क्या बनेगा? उसी तरह ही बस आपने करना क्या है, वॉज या वर के बाद आपने नॉट लगा लेना है। तो शी डिड नॉट ब्रिंग द वाटर, द वाटर इज नॉट ब्रॉट बाय हर, तो ये किसका है? प्रेजेंट में है, ये नहीं है। द वाटर वॉज नॉट ब्रॉट बाय हर, ठीक है, तो ये करेक्ट है। द वाटर हैज नॉट ब्रॉट बाय हर, ठीक है, तो ये तो वैसे ही सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। तो द वाटर वॉज नॉट ब्रॉट बाय हर, अगर इसका सिंपल सेंटेंस होता तो कैसे, शी ब्रॉट द वाटर, तो द वाटर वॉज ब्रॉट बाय हर, शी डिड नॉट ब्रिंग द वाटर, द वाटर वॉज नॉट ब्रॉट बाय हर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, क्रिकेट हैज और इस तो प्रेजेंट के हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय देम, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए। अच्छा, अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है फ्रैक्शंस को ऐड करने में। इस हवाले से मैं वैसे डिटेल में प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मैथ्स के मैंने डिटेल में लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बता देता हूँ। अब सिंपली 3+5 को हमने ऐड करना है तो आराम से ऐड कर लेते हैं, 8 बन जाता है। लेकिन फ्रैक्शन में जब नंबर्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे 1/4 प्लस 5/6, इनको ऐड करना काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, तो आज ये सीखते हैं। आपने गौर से सुनना है, ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट लें, सीखें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करें। एंड पे वैसे मैं आज से जो है ना एक टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस भी दिया करूँगा। एंड पे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसके सिंपल आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे, ठीक है। उससे आपके नॉलेज का आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसको देखते हैं, 1/4 प्लस 5/6। यहाँ से ज़रा अटेंटिव होके अब सुने। अब कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है पी ओवर क्यू फॉर्म में, जिस तरह 1/4 है, 5/6 है, तो इनमें ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स। अब ये देखें, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सारी बातें मैं एमसीक्यूज में नहीं लिख सकता, कुछ बातें मैं ऐसे ही बता रहा होता हूँ, तो ये नोट करते जाएं साथ। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, आपको दिया होगा पी और क्यू फॉर्म में क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, या क्या है, पी क्या है, डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, ठीक है। तो ये तो एक साइड वाली बात हो गई। अब देखें, अब जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका आपने एलसीएम लेना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना होता है, ठीक है। एलसीएम हम कैसे मालूम करते हैं, 4 और 6 हैं, तो आप ऐसे एक टेबल सा बनाएं, यहाँ पे 4 लिखें, कॉमा डाल के 6 लिखें। अब आपने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो अगर 1 से स्टार्ट करूं तो वो तो चलता ही जाएगा, नहीं हो सकता, तो 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो 2 2s are 4, 2 3s are 6। अच्छा, तब तक आपने 2 नंबर को कंटिन्यू रखना है जब तक कोई एक नंबर भी उस पर डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो दोबारा 2 लिखें, और 3 रह गया, तब तक आपने स्टॉप नहीं करना प्रोसेस को जब ये दोनों 1 1 ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 1 हो चुका है, 3 को मैंने 1 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1। तो अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 आ गया। आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे 12 लिख देना है। अब जरा गौर से सुने, यहाँ पे है 4 और नेक्स्ट नंबर है 6। 4 के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं, क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, तो 4 3 12, 4 3s are 12। इसी 3 को आपने 4 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, प्लस का साइन एज इट इज। 6 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए, 6 2s are 12, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा, 10। अच्छा, अगर ये आपने रफ में करना है ये वाला काम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप फॉर इंस्टेंस, ये तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं, कल को किसी ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हैं कि जहाँ पे लेंथी क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन गया, तो उधर इस तरह लिखना नहीं है साथ आपने,
ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपने 12 4 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 12, और उसी नंबर को उसी के ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब देखें, अब आसान है, चूंकि लाइन के ऊपर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो सकते हैं। 3 जमा 10 13 तकसीम 12, ये खुद। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 11/12, 13/12 या 1/6? तो इसमें 13/12 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आज की वीडियो की लेंथ इन क्वेश्चंस की वजह से शायद ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपने बड़े तसल्ली से इनको सुनना है। एक ही दफा आप अपना बेशक इन पे टाइम वेस्ट कर लें, बार बार आपको सीखने की जरूरत ना पड़े। ये वाला क्वेश्चन है, अब अगर आपने एलसीएम सीख लिया है तो आप हल करने की कोशिश करें, मैं भी करवाता हूं आपको। 5/4 -1/3। अच्छा, अब याद रखना है ये एलसीएम वाला अमल आपने जब नंबर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं करना। वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीप्लाई आ जाए दो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5/4 ज़रब मल्टीप्लाई 1/3, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, और डिवाइड ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स क्या है मेरे? 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 4 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया। 2 से स्टार्ट करते हैं, चूंकि 4 डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 आर 4, 3 नहीं हो सकता तो 3 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब अगेन 2 2 1 आर 2, 3 उसी तरह ही आ गया। अब यहाँ पे 1 बन चुका है, 3 को बनाना है 1, तो 3 1, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, यहाँ पे 12 आ गया। 4 के साथ अगेन किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 12 बने? 3। इसी 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15, माइनस 3 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 12 बने? 4 के साथ। तो इसी 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4। तो अब देखें, लाइन के ऊपर सीधे सीधे 15 - 4 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 11/12, तो अपना पहले से ही मौजूद है। तो 11/12 है हमारे पास जी, बिल्कुल है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 + 1/2। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि एक नंबर तो फ्रैक्शन में है, अब 5 फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करें? भाई 5 बिल्कुल फ्रैक्शन में है। 5 नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो लिखा हुआ है, 5/1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1 लिखा हुआ है। +1/2। अब देखें 1 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूं, बहुत आसान है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 1 ऑलरेडी बन चुका है तो 2 से, तो ये 1 और 1, तो एलसीएम क्या आएगा? 2। इसके बड़े जबरदस्त किस्म के ट्रिक्स भी हैं आसान आसान तरीके से, लेकिन मैं कभी ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करता, शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करता। क्यों? अगर आप भूल गए एग्जाम में कि यहाँ पे कौन से ट्रिक नहीं यूज होना है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बजाय अपना क्वेश्चन गलत करवाने के, क्यों ना हम टेक्निक सीख लें। खैर एक आध मिनट हमारा लग जाए लेकिन आंसर तो गलत नहीं होगा। तो एलसीएम आ गया 2। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? 2। तो 2 को इसी 5 से मल्टीप्लाई करें, 10, प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए? 1। तो 1 1 ज़र 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 + 1 11/2। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को 11/2 नजर आ जाएगा और वो इसको टिक कर लेंगे, ठीक है, गलत कर लेंगे। क्यों? क्यों? आपने पूरे ऑप्शंस देखने हैं, स्पेशली उस क्वेश्चंस में तो लाजमी आपने सारे ऑप्शन देखने हैं जिसमें बोथ ए एंड बी, ए एंड सी टाइप के सवाल आ रहे हो, चूंकि कोई कुछ ना कोई गड़बड़ है इसमें। 11/2 तो हो गया पक्का, हमें आंसर मिल गया। 10/2 क्या आ रहा है? नहीं, 10/2 10 डिवाइड बाई 2 बन के 5 आ जाता है, तो 5 तो है ही नहीं चूंकि 11/2 है हमारा। सी है 5.5। अब 11/2 5.5 के भी बराबर होता है, कैसे देखें? अगर 11 को मैं 2 से तकसीम करूं तो 2 5 ज़र 10, यहाँ पे माइनस करूंगा तो 1 रह जाएगा। अब क्या करूंगा? पॉइंट लगा के एक जीरो ऐड हो जाएगा, 2 5 ज़र 10, कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 5.5। तो देखिए ऑप्शन सी क्या है? 5.5। तो बोथ ए एंड सी करेक्ट हैं। अब अगर इस किस्म की डिवीजन करने में आपको मसला है, आपको समझ नहीं आती, तो आप प्लेलिस्ट्स में मैथ वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, तो वहां पे मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल नंबर्स के भी, फ्रैक्शन के भी और डेसिमल्स के भी बहुत डिटेल में करवाएं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इस तरह की एक और वीडियो बनाऊं, तो मैं बिल्कुल, आप कमेंट करें, मैं लाजमी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन
अच्छा, अब ये सवाल बहुत गौर से देखना है आपने, इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे साइन का मसला आता है अक्सर लोगों को। ठीक है, आप खुद करने की कोशिश करें, आपका क्या आंसर आता है वीडियो को स्टॉप करें, मैं भी करवाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन है 1/5 - 3। ठीक है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 5 का मैं एलसीएम लूंगा तो 5 ही आ जाएगा। अभी 1 और 2 का हमने देखा था, चूंकि 1 है तो 5 1 5 आएगा। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए? 1। तो इसी 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि 5 बन जाए? तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसी 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि 15 - 1 14/5। 14/5 यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो ये करेक्ट ऑप्शन लगा के अपनी तरफ से वो करेक्ट लगा के आ जाएंगे। ये गलत है। क्यों? यहाँ पे -15 + 1 है तो 15 - 1 14 आ गया। साइन किसका लगेगा? उस नंबर का जिसके साथ नेगेटिव लगा, मतलब जो बड़े नंबर के साथ जो साइन लगा हुआ है वो साइन आपने लगाना है। तो बड़ा नंबर 15 है या 1? 15 है तो 15 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो -14/5 आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 नंबर्स का तो हमने सीख लिया, अब 3 नंबर का भी देख लेते हैं। 3 फ्रैक्शंस अगर गिवन है तो इनको कैसे करेंगे? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वही तरीका है। 5/3 + 2/4 + 7/6। तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं 3 4 और 6 का, तो देखें 3 4 और 6। 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 और 2 और 3। एक दफा 2 मौजूद है तो दोबारा भी करते हैं, तो ये 3 1 3। अब ये 1 बन चुका है, बाकी 3 है तो 3 से करेंगे। 1 1 1। 3 2 6 6 2 12, तो 12 आ गया। 12 आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी। देखें गौर से, 12। अब देखें 3 के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए? 4। तो इसी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 20 जमा 4 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए? 3 को। तो 3 दूने 6 प्लस 6 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं? 2। 6 2 12, तो 2 7 14। इन तीनों को आप ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 20 जमा 14 34, 34 जमा 6 40/12। 40/12 अगेन मिल गया, जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। 38/12 नहीं हो सकता, 10/3 हो सकता है। कैसे? अगर इन दोनों को मैं 4 के टेबल से डिवाइड करूं तो 4 3 12, 4 10 40, तो 10/3 भी करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? बोथ ए एंड सी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चलें अब साइंस से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। साइंस में हमने एनिमल्स स्टार्ट किए थे, फिर उसमें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिर इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं, हम कर भी चुके हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो इंसेक्ट भी क्या है? इनवर्टिब्रेट है। रीढ़ की हड्डी नहीं होती इनमें। इंसेक्ट के हवाले से इंसेक्ट भी इनवर्टिब्रेट्स हैं। वॉर्म्स होते हैं जिस तरह अर्थवॉर्म वगैरह। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। कंफ्यूज नहीं करना प्लीज। 3 पेयर्स, पेयर का क्या मतलब है? जोड़े। ठीक है, 3 जोड़े। तो टोटल किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रफ सा एक वो बनाऊं, तो ये एक जोड़ा, 2 3, टोटल हुए कितने? 6। ठीक है, तो इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब फिश का हमें पता है कि फिश वर्टिब्रेट है। क्यों? उसकी बैकबोन होती है। लेकिन स्टार फिश जो है ये फिश नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इनवर्टिब्रेट है। नाम में बेशक इसके फिश आ रहा है लेकिन ये वर्टिब्रेट नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है, इसकी बैकबोन नहीं होती। अच्छा, अब एनिमल से हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आगे भी करते जाएंगे। ठीक है, अब एनिमल्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट किंगडम कौन सा आ रहा था? अगर आपको याद हो, किंगडम्स कितने, लिविंग थिंग्स कितने किंगडम में डिवाइड है? 5। मैं अगेन बता देता हूँ, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। तो आज प्लांट्स पे थोड़ी सी बात शुरू कर लेते हैं। अब प्लांट्स बेसिकली
दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। कुछ पौधे फूल देते हैं, ठीक है, कुछ पौधे नहीं देते। तो जो पौधे प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स उनको क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो नहीं देते उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ OIC। OIC की फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, या द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना इसको कंट्रीज वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OIC वॉज फॉर्म्ड। OIC कब बना? तो OIC 25 सितंबर 1969 को, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ OIC। OIC के कितने मेंबर्स हैं? तो OIC के मेंबर्स हैं 57, ठीक है, याद रखना है आपने। अगली वीडियो में OIC से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि आजकल इसकी एक समिट चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है, करंट अफेयर्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आप खुद भी काइंडली देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क काइंडली सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 मैथ्स के सवाल हैं, 1/4 + 2 और 6। इसका आंसर क्या होगा? 1/3 - 3, इसका क्या होगा? और फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स क्या होंगे? आपने करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 इक्वल का साइन डाल के जो भी आंसर आएगा A/B, जो भी आंसर आएगा आपने लिख लेना है। ऐसे ही 2 का आंसर भी लिख लेना है और 3 का भी आंसर लिख लेना है, ठीक है। जिनका करेक्ट होगा तो मैं रिप्लाई में उनको करेक्ट लिख दूंगा। जिनका करेक्ट नहीं होगा तो मैं उनकी हेल्प आउट करता जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।